हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे और खैरियत होंगे। आज मैं वीडियो बनाऊंगा एक पंडित और जो जाकिर नायक। और जाकिर नायक एक इस्लामिक कॉलर है और हिंदू पंडित जो है ये देवकानंद महाराज है। तो दोनों में देखते हैं ये क्या कहते हैं और हम लोग सुनेंगे। और वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर चैनल में नया हो तो सुनते हैं हम लोग इन दोनों का बयान। गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पे उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पे है। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटेन। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 एंड 40, 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते। कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88, जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञ में, पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी, फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल, भाजी, चावल देंगे 1 महीने के लिए। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए। अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए। अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए। अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए। अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए। अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए। हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। तो वीडियो देखने के बाद पता चला कि जो जाकिर नायक बयान दे रहा है और जो पंडित बयान दे रहा है, मेरे को तो हिंदू धर्म का मालूम नहीं है कि मांस खाने के लिए मतलब इजाज़त है कि नहीं। लेकिन ये बेसिक में कि जाकिर नायक जो बोल रहा है अभी इसमें कितना सच्चाई है मेरे को भी ये भी नहीं पता, जब मैंने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन एक बात है कि वो हवाला भी दे रहा है कि कौन सा चैप्टर में है, कौन सा वॉल्यूम में है, ये भी दे रहा है। तो
इसको पता करना पड़ेगा, उसके बाद पता चले। और एक बात है कि मुसलमान जो मांस खाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, कुरान में हम लोगों को बताया गया है कि आप 4 पाँव के जानवर खा सकते हैं, लेकिन बहुत से मुल्क में जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्री में खाते हैं। तो कुरान में सब तरह से क्या कहा गया है कि आप 4 पाँव के जानवर खा सकते हैं, लेकिन मरा हुआ गोश्त नहीं खा सकते। जैसे कि कोई भी जानवर अगर मर जाता है उस बीमार की वजह से, तो उसको नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरह अंडा भी खाने के लिए हम लोगों को कहा गया है। और इसमें क्या है, एक प्रोटीन जो एमिनो एसिड, जो ये हम लोगों का जिस्म में बनता नहीं है, जो बाहर का जो फूड है जैसे कि मच्छी हो, मीट हो, ये सब खा के हम लोग को एमिनो एसिड मिल सकता है। और भाजी जो साग सब्जी है, इसमें एमिनो एसिड नहीं मिलता है, जैसे कि जाकिर नाइक बता रहे हैं। तो उतना मैं जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं भी उतना मालूम नहीं है, लेकिन जाकिर नाइक, कुरान तो ये तो पता है कि कुरान में लिखा है ये कि मांस हम लोग मुसलमान लोग मांस खा सकता है। लेकिन हिंदू भी बहुत लोग खाते हैं, लेकिन इन लोगों का धर्म में है कि नहीं ये मेरे को पता नहीं है। तो इसी तरह वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही रिएक्शन वीडियो आप लोगों की तरह लेके आऊँगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नया है तो चलते हैं अगले रिएक्शन की तरफ।